हम तो कह रहे हैं कि जो ट्रेन जला रहा है उसको गोली मारिए। 90% तो भाजपा के कार्यकर्ता मरेंगे। जीत के यार पे देखे थे पिछले बार क्या कर लिए थे किसान आंदोलन में। माफी मांगे पूरे राष्ट्र से और वापस लिए। तो लड़ाई है, ये जिद है, मान लो तो हारे, ठान लो तो जिद है। और इस लड़ाई को अंतिम घड़ी तक हम लोग लड़ेंगे। किसान की लड़ाई थी, वो बुजुर्गों से थी। उस वक्त आपने बाप से लड़ा था, अब आप बेटे से लड़ रहे हैं। जो खेत में था उससे लड़ रहे थे आप उस वक्त, अभी जो बॉर्डर पे है उससे लड़ रहे हैं। स्कीम को कहिए या इस स्कैम को कहिए, वापस नहीं लेंगे। जन अधिकार छात्र परिषद और देश के तमाम वैसे यूथ जिनके अंदर राष्ट्र भावना है, राष्ट्र की सेवा और समर्पण का, राष्ट्र के लिए, वो लोग सड़कों पे ऐसे ही आंदोलन करेंगे कि सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हम तो सड़क ही हमारा सदन है ना, तो हम तो सड़क पे ही उतरेंगे। जिहादी हैं, बीजेपी नेता बोल रहे हैं विधायक कि आप लोग जिहादी हैं। अरे तो जिहादी तो वो लोग है ना जो सेना को कह रहे हैं कि हम अपने ऑफिस में ड्यूटी देंगे। तो जो आपके पीठ के पीछे खड़ा है वही आपके सीना पे चढ़ के सीना तोड़ेगा। बिल्कुल तोड़ेगा सीना। जन अधिकार पार्टी के जरिए पटना यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जो है प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन का कारण आपको पता है कि अग्निवीर योजना को लेकर के पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? निशान झा मेरा नाम हुआ। निशान जी, लगातार जो है सरकार एक तरफ कह रही है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसको नौकरी लेना है फॉर्म भरे, और आप लोग दूसरी तरफ सड़क पर हैं। तो कैसे तालमेल बैठ रहा है? देखिए, तालमेल तो नहीं बैठ रहा है। सरकार अपने रास्ते अड़ी हुई है और हम अपने जिद पे अड़े हुए हैं। हम अपनी मांगों को करके क्या कर लीजिएगा आप? जिद के यार पे देखे थे पिछले बार क्या कर लिए थे किसान आंदोलन में। माफी मांगे पूरे राष्ट्र से और वापस लिए। तो लड़ाई है, ये जिद है, मान लो तो हारे, ठान लो तो जिद है। और इस लड़ाई को अंतिम घड़ी तक हम लोग लड़ेंगे। जो किसान की लड़ाई थी वो बुजुर्गों से थी। उस वक्त आपने बाप से लड़ा था, अब आप बेटे से लड़ रहे हैं। जो खेत में था उससे लड़ रहे थे आप उस वक्त, अभी जो बॉर्डर पे है उससे लड़ रहे हैं आप। और जो बॉर्डर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे लड़ रहे हैं। तो बाप ने दिखाया बुढ़ापे में कि उसकी क्या लड़ने की ताकत है। अब उसी का बेटा दिखाएगा आपको कि क्या लड़के और आपके क्या कर सकता है। आप जब तक इस स्कीम को कहिए या इस स्कैम को कहिए वापस नहीं लेंगे। जन अधिकार छात्र परिषद और देश के तमाम वैसे यूथ जिनके अंदर राष्ट्र भावना है, राष्ट्र की सेवा और समर्पण का, राष्ट्र के लिए, वो लोग सड़कों पे ऐसे ही आंदोलन करेंगे। वो कह रहे हैं, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं, उन्होंने तो आरजेडी को कोट किया है, लेकिन बार बार कहा जाता है कि जो है पप्पू यादव की पार्टी के लोग कुछ भी होता है तो सड़क पर उतर जाते हैं। बिल्कुल उतरे जाते हैं और उतरेंगे भी। क्यों सड़क पर नहीं उतरेंगे? किसी महान नेता ने कहा है कि सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हम तो सड़क ही हमारा सदन है ना, तो हम तो सड़क पे ही उतरेंगे। जिहादी हैं, बीजेपी नेता बोल रहे हैं विधायक कि आप लोग जिहादी हैं। अरे तो जिहादी तो वो लोग है ना जो सेना को कह रहे हैं कि हम अपने ऑफिस में ड्यूटी देंगे, बीजेपी कार्यालय में ड्यूटी देंगे। सेना का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इनकी किसी बीजेपी और किसी भी पार्टी के नेताओं की इतनी औकात कि वो भारतीय सेना को कहे कि वो हमारे कमल छाप को सलामी ठोकेंगे? हाँ, इतनी किसी नेता की औकात हो गई है कि किसी आर्मी के जवान को कहें? तो कह रहे कपड़ा उपड़ा धोने वोने का काम मिल जाएगा, कपड़ा इस्त्री करने का काम मिल जाएगा। समय आने दीजिए। कौन कपड़ा धोएगा और कौन झोला उठा करके जाएगा? झोला उन्होंने कहा था ना कि हम तो साधु हैं, फकीर हैं, झोला उठाएंगे चलेंगे। तो आपका झोला उठा के चलने का समय सचमुच आ चुका है। और आप झोला उठा के बहुत जल्द जाइएगा, नहीं जाइएगा तो भगा दिए जाइएगा। लेकिन कई जगह छात्रों को पकड़ा जा रहा है कई, लेकिन एक तरफ उनका भी, सरकार का भी तर्क सही है ना कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो कीजिए ना भाई, आप ट्रेन जलाइएगा। कहाँ तक? कौन जला रहा है ट्रेन? हम तो कह रहे हैं कि जो ट्रेन जला रहा है उसको गोली मारिए। 90% तो भाजपा के कार्यकर्ता मरेंगे। आपने देखा होगा कि कई जगह भाजपा के जिला आधार पे आप बोल रहे हैं? अरे कई जगह आपने देखा है कि पकड़े गए हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कई जगह पकड़े गए हैं। पकड़े गए हैं, मंडल अध्यक्ष पकड़े गए हैं ना। तो फिर जो पकड़े गए उतना ही चोरी नहीं है। अगर आपने एक चोरी की है तो सैकड़ों चोरी की होगी। ट्रेन में छात्रों की, ऐसा नहीं है कि छात्र नहीं कर रहे, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्र भी उग्र हैं, लेकिन उसकी यार में मुंह पे नकाब बांध के ये लोग भी ट्रेन को जला रहे हैं ताकि छात्रों को, आंदोलन को कमजोर किया जा सके। कमजोर होगा? बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। हम छात्रों से निवेदन करेंगे कि आप अपनी आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से और निरंतर जारी रखिए, लेकिन अहिंसा के साथ।
अहिंसा के साथ, और ऐसे लोगों को पहचान करिए जो आपके आंदोलन के बीच में आकर और आपके आंदोलन को उग्र करती है। ठीक है। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले करा रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी वाले करा रहे हैं। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करा रहे हैं तो कैसे पकड़े जा रहे हैं सड़कों पर उनके कार्यकर्ता? हाँ। अगर अपने राष्ट्र के अंदर आपको डर आप पहले तो आप कह रहे थे कि जिनको इस राष्ट्र में डर है, जिनको भारत से डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए, अब तो आप ही डरे हुए हैं। अभी तो आप ही झंडा उतार के चल रहे हैं। अभी तो जिस सेना को आप अपमानित कर रहे हैं उसी सेना को चारों तरफ से घेर के अपने ऑफिस से बाहर खड़ा किए हुए हैं। अरे उसी सिक्योरिटी सुरक्षा मिल रहा है, जो सुरक्षा मिल रहा है ना, वही जवान एक दिन लताड़ेगा। आपकी सुरक्षा में जो खड़ा है उसी को अपमान कर रहे हैं, तो जो आपके पीठ के पीछे खड़ा है वही आपके सीना पे चढ़ के सीना तोड़ेगा। बिल्कुल तोड़ेगा सीना। युवा के साथ और छात्रों के साथ और देश के सैनिकों के साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे कि 4 साल की नौकरी देंगे और उसके 4 साल में 11 लाख रुपया कौन देता है? 4 साल बढ़िया अमाउंट हो जाएगा, डिपॉजिट रहेगा। तो 4 साल का बेटा, 4 साल का हम उतना अमाउंट देने के तैयार हैं। आप किसी नेता को कहिए कि अपने बेटों को भेजें अग्निपथ में। हाँ। किसी एमपी एमएलए को कहिए आप एक दिन एमपी बनिएगा, एक दिन एमएलए बनिएगा, पूरा जीवन पेंशन पाइएगा। हम 4 साल और 15 साल नौकरी करेंगे और हम मेरी पेंशन बंद कर दीजिएगा। सेना की क्या है, बड़ी जवानी में ऐसे भी रिटायर होती थी सेना के जवान। वो जो रिटायर होके आए हैं ना 30-40 साल 45 साल में, उनके अंदर भी इतनी साहस है कि वो दोबारा अभी भी जाकर के जंग जीत सकते हैं। और आप ये 4 साल के 25 साल के जिसकी मैच्योरिटी होती है जॉब की, जो तैयार होते हैं एक सैनिक अपने ट्रेनिंग के दौरान 2 साल 3 साल की उनकी जो शिक्षा होती है, प्रशिक्षण होती है, 2-4 आप इनकाउंटर में गए, बड़े बड़े ऑपरेशन में गए, तो वो एक परिपक्वता होती है जॉब की, उसको आप खत्म कर रहे हैं। देश में एक परिपक्व सैनिक नहीं होगा किसी बड़े आंदोलन, किसी बड़े ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ सुधारें होती हैं तो शुरुआत में लगता है कि गलत है, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो एक्सेप्टेबल है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे किसान आंदोलन में किसानों ने इनकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस तरह से तानाशाह पूर्ण रवैया ये किसान वाले में भी कर रहे थे कि कभी बातचीत करने को आगे नहीं आ रहे थे, छात्रों के साथ ये संवाद नहीं कर रहे हैं। ये आ रहे हैं अपनी फरमान जारी कर रहे हैं, ये आते हैं। इसी तरह नोटबंद, जैसे जीएसटी चालू, एनआरसी सब खत्म हो गया। काहे नहीं भगा दिए मुसलमान, भगा देना चाहिए था। एनआरसी ले कुछ भी नहीं हुआ, नोट बंद कर दिए, जीएसटी चालू कर दिए। किसान आए, किसान बिल आ गया। आते हैं ये अपनी फरमान जारी करते हैं, किसी से पूछने का औचित नहीं समझते हैं। देश की सदन में इसकी उचित चर्चा नहीं चाहते हैं। कोई भी बिल हो, कोई भी स्कीम हो जो देश हित के लिए उसकी बजाबते सदन में चर्चा होना चाहिए विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष की। उसके बाद आपसी सहमति में क्या राय बनती है, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए। एकाएक लागू नहीं कर देना चाहिए था। उसकी अगर आपको लागू ही करना था, कुछ भी करना था, आप जो पहले से प्रक्रिया चालू थी उस प्रक्रिया को आपको नहीं रोकना चाहिए था, वो प्रक्रिया चलने देनी चाहिए था। आप इस योजना को लाते, जिनको इस योजना के तहत आना था वो आते, नहीं आना था वो परमानेंट बहाली की ओर जाते। ठीक है, तो ये जन अधिकार के जो है छात्र कार्यकर्ता हैं, छात्र भी हैं, इनका साफ कहना है कि अगर कोई चीज भी इम्प्लीमेंट हो, कानून इम्प्लीमेंट हो, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले बहस हो, उसके बाद सदन में चर्चा हो और उसके बाद जो है विपक्ष से भी राय लेकर के इस पर अमल करना चाहिए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।